नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको फाइंड करना है जिनका स्क्वायर करके सम किया जाए तो 365 मिले। कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार नंबर, जैसे 1 2 2 3 4 5 कोई भी दो ठो, वही क्या है कंसेक्यूटिव, लगातार वाला नंबर। तो अगर हम लोग मान ले एक x है तो दूसरा क्या होगा x + 1, उससे एक ज़्यादा, जैसे 1 है तो 1 से एक ज़्यादा कौन 2, तो एक कंसेक्यूटिव अगर देखें तो ये 1 2 क्या है कंसेक्यूटिव है, 5 6 भी क्या है कंसेक्यूटिव, क्यों, क्योंकि अगर 5 देखें तो उससे अगला क्या है एक ज़्यादा है, दैट मीन्स 6 क्या है 1 मोर देन 5, कुछ ऐसा। तो हम लोग यहाँ पे यही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द टू consecutive numbers are कौन कौन है x and x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है कि दोनों का स्क्वायर का सम क्या है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, दोनों का स्क्वायर का सम, दैट मीन्स x² + x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा x², ये तो फॉर्मूला में टूट जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे क्या है a और b ना रह के x और 1 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 1। तो आइए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ये x² 2ab 2 × x × 1 दैट मीन्स 2x + b² दैट मीन्स 1² दैट मीन्स 1। अब ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 365, x² 2x² + 2x, ये +65 इधर आके -65, 1 - 365 क्या हो जाएगा 364 हो जाएगा, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, यहाँ से क्या देख रहे हैं 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2x² + x माइनस क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, कुछ ऐसा हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x² + x माइनस 182 0/2 दैट मीन्स 0। अब फिर से भाई अब हमें क्या करना है, इन्हें स्प्लिट करना। अभी जस्ट हमने क्या देखा 182 को स्प्लिट किया है 13 और 14 में, तो 13 14 से ये बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे, अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा x² + 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब दोनों से क्या कॉमन निकलेगा x, तो क्या हो जाएगा x + 14 और यहाँ से -13 कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या x + 14 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x + 14 और x - 13, तो हमें x के दो वैल्यू मिल जाएंगे, कौन कौन, एक तो यहाँ से हमें मिलेगा -14, तो एक तो आंसर ये हुआ, और एक यहाँ से मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा x = 13 मिलेगा। थोड़ा कंजस्टेड है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो प्लीज़ थोड़ा स्लोली इसको देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। ऑलरेडी हमने ऐसा देखा है इसलिए मैं यहाँ पे, आई होप समझ में आ गया, प्लीज़ नोट कर लें। तो अब जैसा कि हम देखें हमें x के दो वैल्यू मिले, एक 13 और एक -14, बट क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने जो x माना है वो पॉजिटिव चीज़ को माना है, ठीक है। तो ये क्या है नेगेटिव में आ रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्या है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा, तो हम क्या लिखेंगे हेंस द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर कौन, एक तो x
दैट मीन्स 13 और दूसरा 13 + 1, यानी कि डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है 14, तो 13 एंड 14, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नोट कर लें। तो आइए फ्रेंड देखते हैं अब क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। स्टेटमेंट में जरा आप लोग को पढ़ के बता दूं, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें उसका एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, और ये कहा गया कि हाइपोटेनस क्या है 13 सेंटीमीटर है। आपको बाकी के दो साइड आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार फिगर के थ्रू समझते हैं। ये क्वेश्चन 5, एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्या कहा जा रहा है कि ये इसका जो अल्टीट्यूड है, दैट मीन्स अल्टीट्यूड क्या होता है, वो वर्टिकली जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वही क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पे ये अपना एल्टीट्यूड, और ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनस। अब कंडीशन ये है कि जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। दैट मीन्स एल्टीट्यूड इज डिपेंडिंग ऑन बेस, एल्टीट्यूड बेस पे डिपेंड कर रहा है। तो जो जिस पे डिपेंड होता है हम लोग मानते हैं उसी को है। तो डिपेंड किस पे, बेस पे। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है x है, मान लेते हैं ये क्या है x, ये बेस है और ये क्या है x है। ठीक है, तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा, ये कुछ ऐसा। और इसका हाइपोटेनस क्या है 13 सेंटीमीटर, ये है। आगे अब हमें चीज़ों को फाइंड करना है। सबसे पहले मान लेते हैं लेट द बेस ऑफ राइट एंगल triangle is equal to x, then the altitude of triangle क्या हो जाएगा, उससे 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। ये अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है, क्या कहता है, वो यही कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये अपना क्या है, जैसे अगर यहाँ पे देखें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये एल्टीट्यूड, ये बेस और ये हाइपोटेनस। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला यही कहता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या कहता है, ये कहता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a और b यहाँ पे कौन कौन है, x और 7। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, a स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, कुछ ऐसा। आगे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 x, फिर ये 7 इधर, सॉरी 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, ये 169 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा
2x² माइनस 14x माइनस कर दिया जाए 9 माइनस 9 0 6 माइनस 4 2 और ये 1 यानी कि -120। अब हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, दैट मीन्स कि ये सारे टर्म्स क्या हैं 2 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा 2x² और यहाँ पे 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12 और 0 कुछ ऐसा। तो क्या हो गया x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही फंडा जो अभी तक हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। कैसे? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 60 है। 1 इंटू 60 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अगर हम देखें क्या हो रहा है 2 3 फिर 2 15 जा और 3 5 जा, ठीक क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 और वो ये 5। अब चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या गलत। तो 12 5 जा क्या होता है 60 होता है। साथ ही साथ अगर हम 12 माइनस 5 करें तो 7 आता है और हमें लाना भी क्या है 7 लाना है, लेकिन यहाँ पे -7 लाना है। तो अगर हम 12 माइनस 5 करेंगे तो ये 7 आएगा, जबकि हमें लाना क्या है -7। दैट मीन्स हमें 5 माइनस 12 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे क्या 5 माइनस 12 ले लेंगे, तब हमारा क्या होगा जो रिजल्ट होगा वो -7 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वो दो नंबर कौन कौन है, वो 2 फैक्टर कौन कौन है जिनमें हम 60 को स्प्लिट करेंगे। तो वो 2 नंबर कौन कौन है 12 और 5 है। क्यों? क्योंकि 12 5 या 60 होता है और 5 माइनस 12 -7 होता है। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन भी पता चल गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 5। यहाँ से 12 माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स x इज इक्वल टू -5। एक तो ये हो गया। दूसरा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख पाए ये जो x के जो 2 वैल्यू है उनमें से एक निगेटिव है, ठीक है। तो कभी भी यहाँ पे जो कुछ भी है, जैसे हमने x किसे मान रखा है बेस को मान रखा है, तो बेस कभी भी माइनस में कैसे होगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। किसी भी चीज़ का लेंथ माइनस में कैसे हो सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा 12 होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये जो बेस है वो क्या है 12 है और ये जो उसका एल्टीट्यूड है दैट मीन्स परपेंडिकुलर है वो क्या होगा 12 माइनस 7 यानी कि 5। तो अगर हम देखें अपने वेरिफिकेशन के लिए तो ये हो गया 5, ये हो गया 12। अगर हम देखें तो ये 13 आ रहा है कि नहीं, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 12 का स्क्वायर 144। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करेंगे तो 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा बनाया हुआ सही है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई हैं। मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ प्लीज़ नोट कर ले। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है स्टेटमेंट में जरा आप लोगों को पढ़ के बता दूँ। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the cost of production on that day is rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. That means सवाल क्या कहा जा रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, दैट मीन्स एक छोटा इंडस्ट्री है, वो क्या कर रहा है कुछ पॉटरी का क्या कर रहा है
प्रोडक्शन कर रहा है, पॉटरी आर्टिकल का प्रोडक्शन कर रहा है। कंडीशन ये बताया गया है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है, वो कैसे है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे। यानी कि एक पॉटरी आर्टिकल का दाम कितना होगा, तो उस दिन जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके डबल से 3 ज़्यादा। सपोज दैट अगर बात करें किसी दिन अगर मान लें 10 आर्टिकल का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो 10 आर्टिकल का प्रोडक्शन हुआ तो हर एक का कॉस्ट कितना होगा, तो 10 × 2 + 3, तो क्या हो जाएगा 20 + 3, दैट मीन्स 23। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि उस दिन कितने आर्टिकल का प्रोडक्शन हुआ। जितने भी आर्टिकल का प्रोडक्शन होगा उसके डबल से 3 रुपया अधिक होगा एक आर्टिकल का दाम। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक जो लास्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है क्या, कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज ₹90, यानी कि उस दिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट था, जो जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए उन सब का टोटल कॉस्ट था ₹90। अब हमें फाइंड करने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब उस दिन कितने आर्टिकल का प्रोडक्शन हुआ और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है, हमें ये फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये लिखते हैं, let the number of articles produce on that day, हम लोग मान लेते हैं क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा, देन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, इसके डबल से 3 ज़्यादा, यानी कि 2x + 3, ये हो गया। आगे अब सवाल क्या कह रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या है, ₹90। सपोज दैट ये एक आर्टिकल है, मान लेते हैं इसका कॉस्ट क्या है, ₹20 है। ठीक है, अगर ऐसा टोटल 10 बनता है तो टोटल बना कितना, 20, हर एक का प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना जा रहा है, ₹10। ठीक है, तब आपसे अगर ये पूछा जाए कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, तो क्या करेंगे, दोनों को इनटू कर देंगे, दैट मीन्स 200। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, x, हर एक पे कॉस्ट कितना गया, 2x + 3, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वही 90 के इक्वल है। क्योंकि यही दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, वो कॉस्ट मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा, जैसा यहाँ पे मिल रहा है। अब वही कॉस्ट क्या बताया जा रहा है कि ₹90 का है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होगा, x × 2x + 3 = 90, तो ये क्या आ जाएगा, 2x² + 3x - 90 = 0। 92 जा 180, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, 290 जा 245 जा 315 जा एंड 35 जा। आगे अब हमें लाना कितना है, +3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और 5, तो 36 × 5 तो 180 आएगा, नो डाउट। लेकिन दोनों को किसी भी तरीके से यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम +3 नहीं ला सकते। ठीक है, तो पहले वाले में तो तीनों लिए
अब क्या करते हैं, उससे बात नहीं बना तो अब कुछ और देखते हैं। 2 3 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और यहाँ पे 5 3 जा 15। तो हम देख रहे हैं 12 और 15 180 भी हो रहा है, और साथ ही साथ अगर 15 माइनस 12 करें तो 3 भी आ रहा है। तो हमें वो दो नंबर्स पता चल गए, दैट मीन्स कि वो दो फैक्टर पता चल गए जिनमें हमें 3 को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x, यहाँ क्या होगा 2x प्लस 15 माइनस क्या कॉमन ले लेते हैं 6, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 से इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 15/2। दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक तो निगेटिव है ये, और दूसरा चीज़ क्या है, बाई में भी है, पॉइंट में है। तो कभी भी जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। आगे दूसरा क्या है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6। तो ये x का वैल्यू मिला, दैट मीन्स हमें ये पता चल गया कि उस दिन कितने आर्टिकल का प्रोडक्शन हुआ, 6 आर्टिकल का प्रोडक्शन हुआ। अगर हम लोग देखें कि हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, तो प्लीज़ इतना नोट कर लें, फिर आगे बताते हैं। तो आइए अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या था, 2x प्लस 3, दैट मीन्स 2 इंटू 6 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 3 यानी कि 15। तो लास्ट में हम लिख लेते हैं हैंस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल या आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ये क्या हो जाएगा 6। और क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एच आर्टिकल क्या हो जाएगा 15 रुपीज़ 15। तो कुछ ऐसा था हमारा सॉल्यूशन। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में पहुंच सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।